करने जा रहे हैं वो मीनिंगफुल लर्निंग है। तो ये बेसिकली जो है हमारी आज का जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट है, जो मैंने अभी ब्रीफ बताया। आते हैं सबसे पहले जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इट वाज गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर इन 1983। 1983 ईस्वी में हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता चलूं कि पहले हार्वर्ड गार्डनर से पहले ही कंसिडर किया गया जाता था कि इफ अ पर्सन इज इंटेलिजेंट इन वन डोमेन, ही आर शी कंसिडर्ड एज इंटेलिजेंट इन ऑल डोमेन्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप म्यूजिक में इंटेलिजेंट हैं तो ये कंसिडर किया जाता था कि आप अगर म्यूजिक में इंटेलिजेंट हैं तो आप जो है वो रीडिंग में इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, मैथ में भी इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं। देन जो है वो हार्वर्ड गार्डनर ने ये बताया कि जो इंटेलिजेंस होती है वो मल्टीपल होती है, एक इंटेलिजेंस नहीं होती। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी सपोज दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एबिलिटी measured only by IQ। इंटेलिजेंस सिंगल एबिलिटी नहीं है जिसको हम IQ में मेजर कर सकते हैं। इंस्टीड people possess different kind of intelligence that influence how they learn, solve problems and express themselves। तो गॉर्डनर कहता है कि हर एक बंदे के पास डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस होती है, जो इन्फ्लुएंस करती है कैसे वो सीखता है, कैसे बच्चा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है या इंसान प्रॉब्लम सॉल्व करता है, या कैसे जो है वो एक्सप्रेस करता है अपने आप पे। तो इससे पहले कंसीडर ये किया जाता था कि इंटेलिजेंस जो है वो सिंगल एबिलिटीज है, उसको IQ में मेजर किया जाता था। रॉबर्ट गार्डनर ने ये बताया कि इंसान के पास जो है मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है। वो उस वो इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस होती है किसी भी इंसान या किसी भी पर्सन की लर्निंग के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। और वो जब एक्सप्रेस करता है अपने आप को दूसरों के सामने तो वो इंटेलिजेंस जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। अब गार्डनर के हिसाब से इंटेलिजेंस जो है वो टोटल 8 है, जहां पर मैंने नेम लिखे हैं। और आखिर में जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि इधर इट इज द पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर नॉट। तो हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से जो पहली इंटेलिजेंस है वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। अब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है कि अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली, स्ट्रॉन्ग इन रीडिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग एंड स्पीकिंग। गार्डनर कहता है कि वो बंदा या वो बच्चा जिसके पास लैंग्वेज को यूज करने की सलाहियत हो, वो लैंग्वेज को प्रॉपरली इफेक्टिवली यूज करे सोसाइटी में, वो रीडिंग कर सके, राइटिंग कर सके, स्टोरी टेलिंग बता सके, स्पीकिंग कर सके, उसके पास जो है वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। जैसे गार्डनर ने कहा था ये जो राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उनके पास बेसिकली लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होते हैं। तो पहली जो टाइप है वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, पर्सन विद expert expert in using the language effectively, a person who is good in reading, writing, storytelling and speaking। अकॉर्डिंग टू गार्टर, सेकंड जो इसने इंटेलिजेंस बताई है वो है लॉजिकल और लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वो होती है एबिलिटी टू रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। रीजन दे मैथमेटिक्स के लॉजिकली टफ जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करे, स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक थिंकिंग। बट वो बंदा जो मैथमेटिक्स में, साइंटिफिक थिंकिंग में उसको कमांड हो, स्ट्रांग हो, ग्रिप हो, तो उसको गार्डनर ने कहा है कि ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है इसके पास। फॉर एग्जाम्पल, ये इंटेलिजेंस किस किस के पास होती है गार्डनर के हिसाब से? साइंटिस्ट के पास होती है, इंजीनियर्स के पास होती है, मैथमेटिशियन के पास होती है। तो गार्डनर ने कहा है कि जिसके पास रीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी हो, मैथमेटिक और साइंटिफिक थिंकिंग एक्सपर्ट हो, उसके पास जो है इंटेलिजेंस जो है वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। अब तीसरी जो है विजुअल और स्पेशल इंटेलिजेंस। अब विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस वो बंदे जिसके पास एबिलिटी टू थिंक इन इमेजेस, इमेजेस को देखते ही जो सोचे, ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करें, स्ट्रॉन्ग इन ड्राइंग, डिजाइनिंग एंड नीट रीडिंग, उसको जो है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस गार्डनर ने
करार दिया है कि पिक्चर्स को देखकर वो सोचे, ड्राइंग बनाए, डिजाइनिंग बनाए, मैप रीडिंग, आर्किटेक्चर से ये सारे जो है वो उनके पास जो है वो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस है। एग्जाम्पल से ही उन्होंने बताया, गार्डनर ने बताया, आर्किटेक्चर से या आर्किटेक्ट से, आर्टिस्ट है, डिजाइनर है, उनके पास बेसिकली विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। चौथी जो इंटेलिजेंस गार्डनर ने बताई है वो है बार्टली या काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब बार्टली या काइनेस्थेटिक मैंने पहले ही आपको बताया है, जिसमें आपकी बॉडी की मूवमेंट हो, वो बंदा जो बॉडी मूवमेंट करने में एक्सपर्ट हो, उसको हम बार्टली या काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फुटबॉलर होते हैं, वो अपनी बॉडी को, लेग्स को प्रॉपरली यूज करते हैं, तो उनके पास जो है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। जैसे क्रिकेटर होते हैं, अपने माइंड को यूज करते हैं, हैंड्स को प्रॉपरली यूज करते हैं, तो उनके पास जो है वो काइनेस्थेटिक और बॉडी इंटेलिजेंस होते हैं। तो बॉडी और काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में क्या होता है, एबिलिटी टू यूज बॉडी मूवमेंट्स स्किलफुली। आप अपनी बॉडी को स्किलफुली तरीके से जो है, स्किलफुल तरीके से अपनी बॉडी को यूज करते हैं, तो वो कंसीडर किया जाता है कि आपके पास बॉडी और काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। स्ट्रॉन्ग इन स्पोर्ट्स, डांस एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, वो बंदा जिसके पास बॉडी मूवमेंट स्किलफुली वो यूज करता है, वो बेसिकली डांस में, स्पोर्ट्स में स्ट्रांग होता है, डांस में एक्सपर्ट होता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज वो प्रॉपरली परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा है बार्टी और काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस किस किस के पास होती है। एथलीट्स, एथलीट्स उसको कहा जाता है जो स्पोर्ट्समैन हो, क्रिकेटर हो, डांसर है, सर्जन है, ये सारी जो है वो बॉडी और काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। पांचवी जो है वो गार्डनर ने बताया म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में ये कहा है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिदम, मेलोडी एंड साउंड। एक बंदे की ऐसी एबिलिटी जो रिदम को, मेलोडी को, साउंड को अंडरस्टैंड करे, उसके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। आप देखते हैं कि लतीफ साइंटिस्ट जब भी कलाम चलते हैं, तो हमारे जो है एक्सपर्ट जो होते हैं, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट होते हैं हिंदी लैंग्वेज के, वो बेसिकली उसकी हर एक एक जो उसकी जो है राइम होती है, हर एक एक जो फैसला होता है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करती है, और वो जो है वो उसको इंजॉयबल होते हैं। उनके पास जो है ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। Ability to understand rhythm, melody, and sound. Strong in singing, composing, and playing instrument. ये बंदे जो है सिंगिंग में स्ट्रॉन्ग होते हैं, कंपोजिंग में, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे म्यूजिशियन होते हैं, से समय जो है आपके फसलों में आपका खाबीने लाइक दिस। ठीक है। एग्जाम्पल से जैसे म्यूजिशियन एंड कंपोजर, उनके पास ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। छठी जो है इंटरपर्सनल स्किल्स से, इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद अदर्स। जब आप दूसरों को समझते हैं, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में, तो इस स्किल्स को हम कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है। आप जब सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे एक्सट्रोवर्ट बंदा होता है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको समझता है, इस एबिलिटीज को गार्डनर ने कहा है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स होती है सोसाइटी में, कहीं पर फ्रेंडशिप में उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है और लीडरशिप स्किल शो करता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस किस किस के पास होती है, टीचर्स के पास होती है, काउंसलर के पास होती है, और पॉलिटिशियंस के पास साथ होती है। पॉलिटिशियन दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी आवाम को उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मीन वाइल टीचर अपने स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टूडेंट्स उसके साथ, पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद अदर्स। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल मीन्स बाहर, इंट्रापर्सनल मीन्स अंदर। इंटरपर्सनल में आप दूसरों को समझते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में आप अपने आप को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, ये बेसिकली मुझे ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या है। स्ट्रॉन्ग सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस होती है, इसमें रिफ्लेक्शन करता है बंदा हर एक बात के ऊपर, कि ये बेसिकली मुझे बुखार आया तो आया कि मैंने कौन सी ऐसी चीज खाई जिसकी वजह से ये बुखार आया, या मेरी जो है वो साउंड क्वालिटी जो है वो वर्स्ट हो गई। एग्जाम्पल्स फिलोसफर जो होते हैं वो अपने आप के ऊपर सोचते हैं।
साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जो सोफिस्ट होते हैं, मिस्टिसिस्ट होते हैं, वो अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उनके पास जो है वो इंट्रापर्सनल स्किल्स इंटेलिजेंस होती है। आठवीं जो है गार्डनर ने बताई थी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में क्या होता है? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाई एलिमेंट्स ऑफ नेचर। जितने भी एलिमेंट्स है नेचर के, उसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, याद करने की कोशिश करता है, देन जो है उसको क्लासिफाई करते हैं, दर्जाबंदी करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट। जिसके पास नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है, उसका प्लांट्स के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होता है, मोहब्बत होती है, लव होता है। एनिमल्स के साथ और इन्वायरमेंट के साथ उनका ताल्लुक अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बायोलॉजिस्ट होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, ये बेसिकली नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होते हैं, ठीक है। आखिर में कहा है कि गार्डनर लेटर डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। उसने कहा एग्जिस्टेंशियल का इंटेलिजेंस है वो शायद हो सकते हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज इंक्लूडेड इन मेन लिस्ट। वो जो है वो मेन लिस्ट जो है 8 इंटेलिजेंस है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस आज जो है हमने डिस्कस की। सिंध गवर्नमेंट का जो म्यूजिक टीचर का भर्ती करने का जो फैसला था, वो बेसिकली मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हॉवर्ड गार्डनर ने उसकी इस जो पांचवी जो है इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस को मद्देनजर रखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने म्यूजिक टीचर रिपीट करने का फैसला किया था। अब हमारे पास जो है मल्टीपल जो इंटेलिजेंस थ्योरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसमें जो है आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हो कि मेरी क्लास में हर एक बंदा, हर एक लर्नर जो है वो डिफरेंट है। कोई मेरी क्लास में स्ट्रॉन्ग लर्नर है, कोई मेरी क्लास में वीक स्टूडेंट है, कोई मेरी क्लास में मीडियोकर है, कोई मेरी क्लास में जो बिलो एवरेज है। तो जब भी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आती है तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने में हेल्प करती है कि someone students are good in linguistic intelligence, meanwhile they are not good in logical mathematical intelligence। तो ये जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने में हेल्प करती है हमारी एम आई थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये कहती है कि एवरी लर्नर इज यूनिक, हर एक बंदा यूनिक है। स्टूडेंट स्टूडेंट लर्न इन डिफरेंट वे। स्टूडेंट्स को आप सिंगिंग के तरीके से ना पढ़ा सकते, तो आप जो है वो इंटरपर्सनल स्किल्स के थ्रू पढ़ाए, इंट्रापर्सनल के थ्रू पढ़ाए, तो स्टूडेंट जो है डिफरेंट वे से पढ़ता है। इट प्रोमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट मैंने जो है आपको पहले ही बताया, जिसमें टीचर जो है हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटीज देता है क्लास में कि वो क्लास में पार्टिसिपेट करे। हर एक बंदा जो है क्लास में इंक्लूडेड फील होता है कि मैं जो है क्लास में पार्टिसिपेट हूँ, मैं क्लास का पार्ट हूँ। वैल्यूज डाइवर्स टैलेंट्स एंड एबिलिटीज, रिड्यूस ओवर एम्फोसाइज ऑन आईक्यू एंड टेस्ट स्कोर्स। इट एनहांस मोटिवेशन। इसमें जो है आप जब भी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यूज करते हैं तो बच्चों की मोटिवेशन डेवलप होती है, बच्चे इंगेज होते हैं टीचिंग में, बच्चों की लर्निंग जो है वो स्ट्रेट होती है। इट इनकरेज होलिस्टिक डेवलपमेंट। इससे बच्चे की जो है पूरी डेवलपमेंट होती है, जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है क्लास में, जब वो मैथ की प्रॉब्लम सोल्व करता है, जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, उसकी जो है सोशल डेवलपमेंट होती है। जब टीचर उसको लव केयर करता है तो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। जब टीचर आर्ट के ड्राइंग के एक्टिविटीज डिजाइन करता है तो उसकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज डेवलप होती है। जब टीचर कोई एक्टिविटीज या कोई ऐसा रोल प्ले टास्क जिसमें बच्चा फिजिकल इन्वॉल्व हो, तो उससे बच्चों की जो है फिजिकल एबिलिटीज या फिजिकल जो है डेवलपमेंट होती है। इस जो जब भी हम एम आई थ्योरी यूज करते हैं तो इससे जो है आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। आखिर में जो है आप मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यूज करते हैं तो आपके लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव होते हैं। लर्निंग आउटकम्स जो है मीनिंगफुल होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। इसकी एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है, यूसेज क्या है? जब भी आप स्टूडेंट सेंटर टीचर्स की टीचिंग करते हैं जिसमें स्टूडेंट फोकस होता है, स्टूडेंट ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इससे बच्चों की लर्निंग जो है वो स्ट्रेंथ होती है, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, ठीक है। और टीचर जो है वो टीचिंग मेथड्स एडॉप्ट करता है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स। हर एक बच्चे की इंडिविजुअल नीड के हिसाब से टीचर जो है अपना टीचिंग मेथड एडॉप्ट करता है।
इसमें वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज होती है। समटाइम टीचर यूज डिस्कशन, प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपेरिमेंट, रोल प्ले, म्यूजिक एंड सॉन्ग्स, विजुअल एड्स, etc। इसमें असेसमेंट के मेथड भी डाइवर्स होते हैं। रिटन एग्जाम होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल टास्क होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, और जो है वो क्विज होते हैं। आपके जो है वो एमसीक्यूज होते हैं डेली बेसिस पे, क्लास टेस्ट होती है, वीकली टेस्ट होती है, मंथली टेस्ट होती है, जब भी टीचर जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को क्लास में यूज करता है। इट इज फ्लेक्सिबल क्लासरूम इन्वायरमेंट। इसमें जो है आप कोलाबरेटिव लर्निंग और इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है। क्रिएट एक्टिविटीज फॉर डिफरेंट इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स। ये जो हेल्प करती है करिकुलम प्लानिंग के हिसाब से कि कैसे जो है हम साइंस को, आर्ट को, लैंग्वेज को, एक्टिविटीज को हम इंटीग्रेट करें एक दूसरे। आजकल जो स्टीम प्रोजेक्ट है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वगैरह ये सारा कुछ, ये बेसिकली ये मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है होवर्ड गार्टनर की, उससे इंस्पायर है कि हर एक बंदे के पास इंटेलिजेंस जो है वो मल्टीपल्स होती है, एक नहीं होती। ठीक है। तो ये जो है हमने एमआई थ्योरी डिस्कस की, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। सेकंड जो है आज का हमारी थ्योरी है, वो टॉपिक है, वो जो है एडवर्ड थॉरनडाइक की थ्योरी है, कनेक्शनिज्म। इसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है और कनेक्शनिज्म भी थ्योरी कहा जाता है। इट वाज गिवन बाय एडवर्ड थॉरनडाइक, ही वाज अ बिहेवियरिस्ट। ये बिहेवियरिस्ट था जिसने कनेक्शनिज्म और ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी। According to Thorndike, learning occurs through forming connection between stimulus and response। थॉरनडाइक के हिसाब से लर्निंग तब होती है जब स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का आपस में कनेक्शन हो, जब स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का आपस में बॉन्ड हो। इंडिविजुअल लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर। बच्चा तब सीखता है जब वो ट्राई करता है, जब वो गलतियां करता है। ट्रायल एंड एरर से जो है वो बच्चा सीखता है। ग्रेजुअली eliminating unsuccessful response and strong successful ones। इसमें क्या होता है, जब वो ट्रायल एंड एरर करता है तो बच्चे की जो आस्ते आस्ते क्या होता है, जो उसके अनसक्सेसफुल रेस्पॉन्स होते हैं वो खारिज होते जाते हैं, वो दूर होते जाते हैं, एलिमिनेट होते जाते हैं। जो उसके सक्सेसफुल रेस्पॉन्स है उसका जो है वो स्ट्रेंथ होता जाता है, उसको ज्यादा वो फ्यूचर में रिपीट करता है। It introduced the law of effects, behavior followed by satisfying outcomes are more likely to be repeated। लॉ ऑफ इफेक्ट्स ये कहता है कि जब भी आपका आउटकम सेटिस्फाइंग होगा तो फ्यूचर में वो जो है वो बिहेवियर आपका रिपीट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ट्रायल एंड एरर्स में क्या होता है, आपका जो अनसक्सेसफुल रेस्पॉन्स होता है वो आस्ते आस्ते रिमूव होता चलता जाता है, एलिमिनेट होता चलता जाता है। और जो आपका सक्सेसफुल रेस्पॉन्स होता है वो जो है उसमें जो है स्ट्रेंथ आती जाती है और वो आप फ्यूचर में भी रिपीट करते हैं। तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है कि बिहेवियर फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग आउटकम्स। जब आपका सेटिस्फाइंग आउटकम्स आता है तो आप उसको फॉलो करते हैं और आप उसको जो है वो रिपीट करते हैं फ्यूचर में। इंपॉर्टेंस क्या है कि वन ऑफ द अर्लियर साइंटिस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, अर्लियर साइंटिस्ट थ्योरी है, नॉन ट्रायल एंड एरर। he laid the foundation of modern behaviorist psychology। मॉडर्न जो behaviorist साइकोलॉजी है उसकी फाउंडेशन जो है इस थ्योरी में डाली है, ट्रायल एंड एरर। एम्फसाइज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रादर देन मेंटल प्रोसेस। इसका जो मेन पर्पज है ट्रायल एंड एरर का, वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ना ही मेंटल प्रोसेस है, जेन पियाजे की तरह। इट इन्फ्लुएंस एजुकेशन साइकोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, इट इज इट इज यूज प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन टू स्ट्रेंथ लर्निंग। हम जो प्रैक्टिस करवाते हैं कोई भी डेमो लेने से पहले, आप जो है वो डेमो क्लास लेते हैं कोई भी टेस्ट देने से पहले या इंटरव्यू देने से पहले, वो बेसिकली ड्रिल एंड प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। कोई भी आप कंपेयरिंग करते हैं किसी फंक्शन के लिए, उसकी जो है आप पहले से तैयारी करवा करते हैं। ये तैयारी इस वजह से करते हैं कि आप जो है वो ट्रायल एंड एरर करें, आप प्रैक्टिस करें, रिपीट करें, ट्राई कर दें, एरर आप फाइंड करें। ठीक है, तो यूज प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन टू स्ट्रेंथ लर्निंग।
Provide immediate positive feedback and reinforcement, इसमें टीचर immediate positive feedback और reinforcement देता है. Design learning activities with clear goals and rewards. Encourage learning through active participation in the problem solving. Break complex tasks into smaller manageable steps. Example: a student solve math problems repeatedly, correct answer are praised, increasing the likelihood of using the correct method in future problems. तो ये जो है वो ट्रायल एंड एरर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि अगर आपका जो है आप जो है वो बच्चा तब सीखता है जब वो ट्रायल एंड एरर करता है. इसमें जो अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स होते हैं वो रिमूव होते जाते हैं, सॉल्व होते जाते हैं. तो जो उसके जो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होते हैं वो उसको फ्यूचर में रिपीट करने की कोशिश करते हैं. और ये जो लॉज ऑफ इफेक्ट है जिसमें ये कहता है कि अगर ऐसा बिहेवियर जिसका सेटिस्फाइंग आउटकम्स आता है तो आप वो फ्यूचर में भी एक्शंस रिपीट करते हैं. ये बेसिकली इससे कनेक्ट होता है ट्रायल एंड एरर की. अब आखिरी जो थ्योरी है हमारी वो है मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी. इट वाज गिवन बाय डेविड आसिबेल. डेविड आसिबेल ने मीनिंगफुल थ्योरी डिस्कस की है कि इंसान जो है वो सीखता कैसे है, उससे रिलेटेड. Learning is meaningful when new information is connected to existing knowledge in the learner's mind. डेविड ऑक्सफोर्ड ये कहता है कि लर्निंग बच्चे की तब मीनिंगफुल होती है जब उसकी न्यू इंफॉर्मेशन बच्चे की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है माइंड से जब आप उससे कनेक्ट करेंगे तब उसकी जो है वो लर्निंग मीनिंगफुल होगी. आप क्या करेंगे, जो न्यू इंफॉर्मेशन है उसको आप बच्चों की एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, बच्चे के अंदर जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके साथ आप जब कनेक्ट करेंगे तब लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल होगी. तो न्यू इंफॉर्मेशन को आप बच्चों की एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके जब पढ़ाएंगे तो आपकी लर्निंग और टीचिंग जो है वो मीनिंगफुल होगी अकॉर्डिंग टू डेविड ऑसिबेल. Moreover, understanding and integrations are emphasized over rote memorization. ये जो है आप क्या कहते हैं कि न्यू इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना और उसको इंटीग्रेट करना, कनेक्ट करना बच्चों की जो है एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर मीनिंगफुल लर्निंग का एम्फोसाइज किया जाए, ना ही जो है वो रट्टे वाली लर्निंग को या मेमोराइजेशन के ऊपर जो है वो फोकस किया जाए. Prior knowledge plays a crucial role in acquiring new concept. डेविड आसिबेल ये कहता है कि बच्चों की जो ऑलरेडी प्रायर नॉलेज है, बच्चों की एग्जिस्टिंग नॉलेज है, वो न्यू कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, न्यू कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर बच्चे के पास प्रायर नॉलेज नहीं होगी तो वो न्यू कॉन्सेप्ट अक्वायर नहीं कर सकेगा. अब मीनिंगफुल लर्निंग की जो इम्पोर्टेंस है कि इट प्रोमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन. इसमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है और लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग टर्म रिटेंशन में कन्वर्ट हो जाती है. इट इनकरेज लर्नर्स टू रिलेट न्यू आइडियाज टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. जो बच्चे की एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती है. तो इससे क्या होता है, बच्चा जो है बच्चा जो है वो न्यू आइडियाज को अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ क्या करता है, रिलेट करता है, कनेक्ट करता है. इट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियड नॉलेज इन लर्निंग. इट सपोर्ट्स इफेक्टिव करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग. इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, असेस लर्नर पीरियड नॉलेज बिफोर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक्स. आप न्यू टॉपिक्स पढ़ाने से पहले जो है बच्चों की पीरियड नॉलेज को समझे. तो इसकी ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन, जैसे कोई भी एंट्री टेस्ट होती है, एमबीबीएस की हो, डॉक्टरी की हो, या जो है शाहपुर की यूनिवर्सिटी की, साकर आईबी यूनिवर्सिटी की जो एंट्री टेस्ट होती है वो बेसिकली ये मीनिंगफुल लर्निंग के बेसिस पे होती है कि बच्चे की जो है वो बच्चे की प्रायर नॉलेज को चेक करते हैं, जिसके पास प्रायर नॉलेज क्या है, ताकि हम फ्यूचर में जो है जो न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे वो उसके प्रायर नॉलेज के साथ लिंक हो, प्रायर नॉलेज के साथ कनेक्ट हो. Its use advanced organization, summarize, concept map, outlines, the meaningful learning from summaries बनाते हैं, summarize करते हैं, concept map करते हैं, outline बनाते हैं, बच्चों को prepare करते हैं. Connect new information to familiar concept and experiences. हम क्या करते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन को बच्चों जो फेमिलियर कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों बच्चों के उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं.
It encourages critical thinking and meaningful discussion, organize content from general concept to specific details. ये जो है एग्जाम्पल है बिफोर टीचिंग इकोसिस्टम अ टीचर डिस्कस स्टूडेंट एक्सपीरियंस विद प्लांट एंड एनिमल्स। बट आप जो है इकोसिस्टम पढ़ाने से पहले बच्चों का एक्सपीरियंस पूछे कि आप जो है प्लांट के साथ एनिमल्स के साथ एक्सपीरियंस या इंटरेक्शन क्या रहा, तो वो बच्चे जो है अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। टीचर क्या करेगा, उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को न्यू कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करेगा, फिर उसकी लर्निंग जो होगी वो मीनिंगफुल होगी, हेल्पिंग देम कनेक्ट कॉन्सेप्ट टू व्हाट दे ऑलरेडी नो। ठीक है, तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक था। तीन थ्योरी इसमें हमने डिस्कस की है, मीनिंगफुल लर्निंग, कनेक्शनिज्म, ट्रायल एंड एरर, और डेविड आसिबेल की थ्योरी है। ये जो है मैंने 15 सीआरपीस बना है, मीनिंगफुल लर्निंग के ऊपर, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के ऊपर, और जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काइंडली इसको वन टाइम जो है वो इसको रिपीट कर लें और पढ़ लें। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क। काइंडली जिसका कोई भी सवाल है बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं आप। आज हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को डिस्कस किया। डेविड आसिबेल की मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी है। कनेक्शनिज्म इसका दूसरा नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जो थोरनडाइक की है उसको भी हमने डिस्कस किया है डिटेल में। You have just 3 minutes to ask question.